मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद की रोजा इफ्तार पर से एमएसएमई पर चर्चा। मुरादाबाद प्रदेश के एमएसएमई की समस्याओं तथा सुझाव को सुधार के उद्देश्य से सरकार को अवगत कराने हेतु एक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 18 मार्च 2026 को मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज मुगलपुरा प्रिंस रोड पर आयोजन हुआ। प्रदेश प्रभारी शाहनवाज अहमद खान ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को विकास में आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। इस संबंध में उद्योग बंधुओं के बीच चर्चा का मुख्य बिंदु जीएसटी तथा सरकार अथवा बैंक द्वारा नवीन उद्योग इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में सरकारी तंत्र की उदासीनता पर गंभीर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा नवीन उद्योग इकाइयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकसित करने की प्राथमिकता के बावजूद सरकारी तंत्र अथवा बैंक द्वारा नवीन उद्योग इकाइयों को खुले दिल से सहयोग नहीं कर रही है। वक्ताओं ने कहा सरकार अथवा बैंक के सहयोग के बिना आज की स्थिति से निपटने में काफी समस्याएं हैं। इस अवसर पर जीएसटी से संबंधित एक ज्ञापन तैयार किया गया जो सोमवार को जीएसटी कमिश्नर को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सरकार से हस्तशिल्पियों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग व्यापारियों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की गई है। दूसरे ज्ञापन में प्रदूषण के बहाने प्रदूषण विभाग द्वारा कुछ भट्टियों के विरुद्ध सील लगाने पर भी चर्चा की गई है। आज की स्थिति में गैस उपलब्ध न होने पर कोयले से चल रही भट्टियों को चालू रखने पर एक ज्ञापन तैयार किया गया जो सोमवार को जिलाधिकारी को दिया जाएगा। बैंक द्वारा नवीन उद्योग इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने बैंक अधिकारियों की आनाकानी पर भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। क्या प्रोग्राम किया गया? मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक पहली यानी मीटिंग हुई है ये, और ये मीटिंग हमने रोज़ा इफ्तार के तौर पर बनाई है यहाँ पर। इस मीटिंग का मकसद था कि जो मुरादाबाद से या कहना चाहिए पूरी यूपी के जो ऐसे लोग हैं मुस्लिम लोग जिनकी छोटी या बड़ी इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री लोकल माल सप्लाई करती हो या एक्सपोर्ट आइटम बनाती हो, उनको और ज़्यादा तरक्की देने के लिए, उनके कारोबार के ज़्यादा वसाइल पैदा करने के लिए उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। कौन कौन लोग आज? हम में कई लोग आए, लेकिन ये कि हम उस बात को ज़रा अभी ओपन नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें तो कारोबारी कुछ ऐसी बंदिशें हैं कि अगर एक दूसरे की बात को आउट करने से ये होता है कि जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं वो हमारे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात के मद्देनज़र हम अभी सारी चीज़ें ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है जो सरकार की नीति एमएसएमई को आगे बढ़ाने की है और एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने की है, उसी विचारधारा पे हम इस एसोसिएशन का गठन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जो एमएसएमई है हमारे ग्रुप में, इनके लिए बड़े पैमाने पर सुविधाएँ उपलब्ध कराए ताकि मुरादाबाद के ग्लास के या एल्युमिनियम के या और जो भी मेटल या वुड का काम होता है उसमें और ज़्यादा यहाँ के लोगों को ऑर्डर मिले। अभी कई दिन हैं, लेकिन हम पहले मुबारकबाद मैं उन मैन्युफैक्चरर्स को और सप्लायर्स को दूंगा जो आज हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस बात से उम्मीद जाहिर की कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म खड़ा होता है जिसमें अल्टरनेट मतलब फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो उसमें उन लोगों के लिए जो एक सरकार की योजनाएं हैं उनको उससे लाभ मिलेगा और उनके अपनी फैक्ट्री को कारोबार को बढ़ाने में लाभ मिलेगा। वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की एसोसिएशन जो और भी हैं या हमारी है उसके मेंबर बने और एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सरकार से अपने कारोबार या सरकार के विदेशी मुद्रा कमाने के जो स्रोत हैं उनको ज़्यादा बड़ा करके बताएं ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की ओर से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद की मुबारकबाद तो वो मुबारकबाद है जिसमें हमारे जो कारीगर हैं, मेन तो कारीगर ही है ना जो इंडस्ट्री में काम करता है, शिल्पी जिन्हें कहते हैं कारीगर, उनके भलाई के लिए उनके कारोबार में तरक्की हो, क्योंकि जो गैस महंगी होने से और जो माल के महंगे होने से इस वक्त कारोबार के बहुत बुरे हालात हैं। हमारी कोशिश है, दुआ है अल्लाह से कि जो ये जंग है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए
रोजगार के वसाइल पैदा हों। कमेंट में अपने विचार जरूर दें ताकि आपकी पसंद के कार्यक्रम दिखा सकें। समाचार व अन्य कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।